वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 से रिलेटेड टाइप्स ऑफ मीटिंग्स जो एक कंपनी में होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दो टाइप की मीटिंग्स को अगर हम जनरली क्लासिफाई करें, क्योंकि एक तो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती हैं जो कि कंपनी में मैनेजमेंट को डील कर रहे होते हैं, और फिर मेंबर्स की मीटिंग होती है जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। तो पहले डायरेक्टर्स की मीटिंग पर बात करते हैं। तो डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। मेनली ज़्यादा जिक्र हम जिसका पढ़ते हैं वो होती हैं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग्स वो मीटिंग्स होती हैं जिसमें तमाम डायरेक्टर्स जो है वो अटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करना तमाम डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लॉ में इवन हम ये पढ़ते हैं कि विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस अगर एक डायरेक्टर 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स जो है उससे एब्सेंट रहता है तो उसका ऑफिस भी वकेट हो जाता है। तो डायरेक्टर्स को ये मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं और ये तमाम डायरेक्टर्स जो है वो इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद काम को बेहतर करने के लिए खासतौर पे लिस्टेड कंपनीज में और बाकी कंपनीज में भी समटाइम्स डायरेक्टर्स की कमेटीज बना दी जाती हैं। तो मीटिंग्स ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स ये सेकंड टाइप है। ये बिल्कुल जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिसमें डायरेक्टर्स ही 2 या 3 हो तो नॉर्मली उसमें ये कल्चर नहीं होता। लेकिन जहाँ पे थोड़े से ज़्यादा डायरेक्टर्स हों तो वहाँ पर ये कल्चर होता है कि डायरेक्टर्स के सब ग्रुप बना दिए जाते हैं। एक तो टोटल है ना तमाम के तमाम डायरेक्टर्स, एक सब ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे टोटल 10 डायरेक्टर हैं तो उनकी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो गई। 3 डायरेक्टर्स की एक ऑडिट कमेटी बना दी, कोई से 3 या 4 डायरेक्टर्स की एक जो है ना नॉमिनेशन कमेटी बना दी, एंड सो ऑन। तो ये जो एक सब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स होती हैं उन्हें मीटिंग्स ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। इसमें सिलेक्टेड डायरेक्टर्स आते हैं। तो डिफरेंस नोट करें कि बोर्ड मीटिंग में ऑल डायरेक्टर्स और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स में सिलेक्टेड डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और हर कमेटी का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कमेटीज़ के अगर हम नाम लें तो ऑडिट कमेटी जो है वो इंटरनल ऑडिट के जो ऑब्जर्वेशन होती हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ जो डिस्कशन होती हैं उनको जो है देखती है। ह्यूमन रिसोर्स और रिमरेशन कमेटी जो है वो अपॉइंटमेंट्स और इस तरह की मैटर्स को देखती है। इसी तरह नॉमिनेशन कमेटी ये देखती है कि जी किस पर्सन को अगर कहीं नॉमिनेट करना है और कंपनी के अंदर जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह की सिलेक्शन वगैरह करनी है तो उसके ऊपर ये काम करती है। और बिजनेस में रिस्क की मैनेजमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सही चल रहा है, उसको जो ओवरसी करती है वो कमेटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कहलाती है। तो टिपिकली ये 4 कमेटीज ज़्यादा कॉमन है जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी मेंशन है। तो हमें ये जहन में होना चाहिए कि डायरेक्टर्स की दो टाइप की मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग्स जिसमें तमाम डायरेक्टर्स अटेंड करते हैं, और मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर जिसको सिलेक्टेड डायरेक्टर स्पेसिफिक टास्क के लिए अटेंड करते हैं। डायरेक्टर्स के बाद मामला आ जाता है मेंबर्स का। तो मेंबर्स की जो मीटिंग्स हैं उनकी भी दो मेजर कैटेगरीज हम डिफाइन कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे जनरल मीटिंग्स और दूसरी होती हैं क्लास मीटिंग्स। पहले जनरल मीटिंग की बात करें तो जनरल मीटिंग वो होती हैं जिसमें तमाम वो मेंबर्स जिनका मीटिंग्स को अटेंड करने का और उसमें वोट देने का राइट है एज पर आर्टिकल्स। क्योंकि ये जो बेसिकली लिखा होता है कि डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स अगर हों तो डिफरेंट शेयर होल्डर्स के डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं वोट के और अटेंड करने के मीटिंग के। कुछ के जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का समटाइम राइट नहीं होता कि वो वोट दे सकें। तो अटेंड करने का राइट जो है वो वोट करने का राइट हो तो वो बिल्कुल इसको अटेंड कर सकते हैं तमाम मेंबर्स। जनरल मीटिंग्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, यानी सब टाइप्स। स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये कंपनी की लाइफ में एक बार होती है, तमाम कंपनीज में नहीं होती, कुछ खास क्राइटेरिया है, इसकी एक टाइम लिमिट होती है। कंपनी के स्टार्ट ऑफ द पीरियड के अंदर ये मीटिंग कंडक्ट हो रही होती है। एनुअल जनरल मीटिंग ये रेगुलर मीटिंग है, जिस तरह नाम से पता चल रहा है ये हर साल कंपनी को मीटिंग करनी होती है। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग ये कहलाती है। फिर इमरजेंसी सिचुएशन में मीटिंग करके कोई फैसला करना हो, कोई रेजोल्यूशन पास करनी हो, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग भी मौजूद है। हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें इन तीनों मीटिंग्स के बारे में काफ़ी डिटेल से गाइडेंस जो है वो गिवन है, और इसलिए हम इन तीनों मीटिंग्स पर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। स्टैट्यूटरी मीटिंग पर अलग, एजीएम पर अलग, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम पर अलग। तो जनरल मीटिंग्स की ये 3 मेन टाइप्स हैं। इन पर मजीद डिटेल में जाएंगे जब हम इन पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम मेंबर्स इन मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं। जो हम पढ़ते हैं कि जी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी ने पास करनी है या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो वो जनरल मीटिंग्स में पास हो रही होती है। फिर आ जाती है बात क्लास मीटिंग्स की। क्लास मीटिंग्स होती हैं कि किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फॉर एग्जांपल मीटिंग ऑफ क्लास ए ऑर्डिनरी शेयर, यानी सारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं, सिर्फ उसमें से क्लास ए वाले या सिर्फ क्लास बी वाले। तो एक स्पेसिफिक क्लास की जो मीटिंग होती है जिसमें तमाम मेंबर्स नहीं होते उनकी क्लास मीटिंग कहते हैं।
खास तौर पे हमने शेयर कैपिटल के चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब एक कंपनी वेरिएशन करती है शेयर होल्डर राइट्स में, तो एक तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है, फर्दर वो जो अफेक्टेड क्लास होती है उसके मेंबर्स का भी 3/4 एग्री करें तो वो वेरिएशन हो सकती है, अदरवाइज वो वेरिएशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो उस पर्पस के लिए क्लास मीटिंग्स हो रही होती हैं। अब ये जो जनरल मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स तो ये मेंबर्स की होती हैं, लेकिन इनको चेयर कौन करता है, यानी प्रिजाइड कौन करता है, क्योंकि मीटिंग में एक पर्सन सेंटर में हमें लेकर आना होता है जो कि सारी मीटिंग को रेगुलेट करे, ये फैसला करे कि पहले किस मामले पर बात होगी, फिर किस दूसरे मामले पर बात होगी, तो एजेंडा को कैसे प्रोसीड करना है, वोटिंग कैसे करवानी है, लोगों की जो आपस में आर्गूमेंट्स हैं उसमें डेकोरम और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। तो जनरल मीटिंग होती तो मेंबर्स की है, लेकिन इसको भी चेयर करते हैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन होते हैं वही इसको भी चेयर करते हैं, और जो कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स होते हैं वो भी जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लॉ में ये पढ़ते हैं कि मोस्टली एक तो जनरल रिक्वायरमेंट तो ये है कि डायरेक्टर मस्ट बी अ मेंबर, तो डायरेक्टर मेंबर भी होते हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव का मेंबर होना लाजमी नहीं है, होल टाइम एम्प्लॉय का होना लाजमी नहीं है, क्रेडिटर नॉमिनेटेड डायरेक्टर का जो है ना मेंबर होना लाजमी नहीं है, एंड सो ऑन। सो डायरेक्टर्स का एज डायरेक्टर जनरल मीटिंग में कोई वोटिंग राइट नहीं है, डायरेक्टर्स का एज डायरेक्टर। लेकिन अगर एक पर्सन डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है तो फिर एज मेंबर वो अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है मीटिंग ऑफ मेंबर में, जिस तरीके से किसी भी मेंबर को राइट होता है वो उस डायरेक्टर को भी राइट होता है। तो डायरेक्टर को डायरेक्टर होने की वजह से जनरल मीटिंग के अंदर कोई वोट नहीं मिलते, लेकिन अगर वही पर्सन डायरेक्टर भी है और वही पर्सन मेंबर भी है तो फिर उसके जनरल मीटिंग के अंदर एज अ मेंबर उसके राइट्स भी होंगे और एज अ मेंबर उसके वोट्स भी होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें जो है वो बेसिकली ध्यान में रखना है कि डायरेक्टर जो है वो ऐसा भी हो सकता है जो मेंबर ना हो, आल्दो मोस्टली डायरेक्टर्स मेंबर होते हैं, और यहाँ पर ये इशू ध्यान में होना चाहिए कि डायरेक्टर की एज ए डायरेक्टर जनरल मीटिंग में कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। और बोर्ड मीटिंग या कमेटी ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में डायरेक्टर का, हर डायरेक्टर का एक वोट होता है, इक्वल वोट होता है, ये हमने डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर भी बात डिस्कस की थी। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं मीटिंग्स के, और रेजोल्यूशन के ऊपर हम अपने सेक्शंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं, और उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ मीटिंग को अंडरस्टैंड करते, जो कि हमने इस वीडियो में किया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।